जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 हिंदी की 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट धैर्य के साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का पहला प्रश्न है कि कवि ने कहा, पहला प्रश्न है कि कवि ने कहा कविता संग्रह के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र रघुवीर शाह या फिर विनोद कुमार शुक्ल। तो कवि ने कहा कि जो कवि है वो है ज्ञानेंद्र जी। कौन है दोस्त? तो वो है ज्ञानेंद्र। और कवि ने कहा के अलावा और आपको क्या सब याद रखना है? संशयात्मा। क्या याद रखना है? संशयात्मा। और इनके अलावा गंगा तट, गंगा तट और इनके अलावा और एक है एक चक्र नगरी। क्या है? एक चक्र नगरी। ये तीनों भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये भी किनका? ज्ञानेंद्र जी का है। कवि ने कहा, संशयात्मा, गंगा तट और एक चक्रा नगरी। ये किनका है दोस्त? ये ज्ञानेंद्र जी का है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका पहला नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र का जन्म कब हुआ? नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानेंद्र का जन्म कब हुआ? तो ज्ञानेंद्र जी का जन्म वो हुआ 1 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को। और अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। कहाँ हुआ था? पथरगामा, गोड्डा, झारखंड में। कहाँ हुआ था? पथरगोड्डा, झारखंड। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कवि, क्या नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कवि कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए? भूषण, जयशंकर प्रसाद, अशोक वाजपेयी या फिर ज्ञानेंद्र जी। तो कौन चलाए थे? तो वो ज्ञानेंद्र जी ही चलाए थे। कौन चलाए थे दोस्त? ज्ञानेंद्र जी चलाए थे। अगर ज्ञानेंद्र जी की माता का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा सरला देवी। क्या इनके माता जी का नाम? सरला देवी। और अगर इनके पिता का पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखिएगा देवेंद्र प्रसाद चौबे जी। क्या थे नाम? देवेंद्र प्रसाद चौबे जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो आपका 3 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गद्य, क्या नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गद्य कविता है? हार जीत, अधिनायक, पुत्र वियोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गद्य कविता जो है ये इनमें से कौन है? तो हार जीत है। कौन है दोस्त? हार जीत। और इनके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी। हार जीत के लेखक कौन है दोस्त? अशोक वाजपेयी जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा। और अशोक वाजपेयी जी का जन्म पूछ लिया जाए तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 16 जनवरी 1941 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा ताकि आप लोगों को आगे कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है आयात का विलोम क्या होगा? 5 नंबर का बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है कि आयात का विलोम क्या होता है? निर्यात होता है। क्या होता है दोस्त? निर्यात। आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है दिन दूना रात चौगुना। क्या नेक्स्ट प्रश्न, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दिन दूनी रात चौगुनी मुहावरे का अर्थ होता है खूब उन्नति, खूब अवंती, पतन या फिर दिशाहीन। तो दिन दूना रात चौगुना का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है खूब उन्नति। क्या होता है? खूब उन्नति। तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है? पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है गर्मी होना, सिर खुजलाना, इज्जत बचाना या फिर इज्जत उतारना। तो पगड़ी रखना का मतलब होता है इज्जत बचाना। क्या होता है दोस्त? तो वो होता है इज्जत बचाना। यानी आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे करती। ये भी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि ये सब तो कहा जाए तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या होता है दोस्त? तो वो होता है व्यर्थ हाँकना। व्यर्थ हाँकना क्या होता है? व्यर्थ हाँकना या डेंग हाँकना, मतलब बकवास एक तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। ये भी करेक्ट नहीं है।
और यह काम आप पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल ही करेक्ट शब्द है, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह काम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य, क्या 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, वाल्मीकि, अभिनेत्री, संविधान, साहित्य। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वाल्मीकि। कौन सा सही है, वाल्मीकि। कौन सा, वाल्मीकि। अगर अभिनेत्री का शुद्ध वाक्य तो ये ऐसे होता है, ओ वर्षई नयिका तरदीर्घई। ठीक है, तो ये होता है शुद्ध। और संविधान शुद्ध कैसे लिखा जाता है, स्वर्ण स्वर वर्षी का धा का न, संविधान। और साहित्य स्वा का हर्षई अदा तो यो, ऐसे लिखा जाता है। तो ये तीनों भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का, तो वो वाल्मीकि हो जाएगा, यानी 10 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है उनके लिए एक शब्द क्या होगा, जो बहुत, यानी जो बहुत बोलता है उनके लिए एक शब्द क्या होगा, वागिश, वाचाल, वाचस्पति या फिर गुणवान। तो अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो वाचाल बोला, यानी आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की रचना निम्न में से कौन है, किनकी, अशोक वाजपेयी जी के, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी मुकुल या फिर समय से बाहर। तो अशोक वाजपेयी जी की जो रचना वह समय से बाहर है। कौन है दोस्त, समय से बाहर। और इनके अलावा कहा जाए तो ये याद रखिएगा, फिलहाल, फिलहाल और कुछ पूर्व गढ़, क्या है, कुछ पूर्व गढ़। और इनके अतिरिक्त और क्या है, सीढ़ियों, सीढ़ियां शुरू हो गई, क्या है, इनके अतिरिक्त सीढ़ियां शुरू हो गई है। ये तीनों भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, किनका, तो अशोक वाजपेयी जी का, समय से बाहर, फिलहाल, कुछ पूर्व गढ़, सीढ़ियां शुरू हो गई। ठीक है, तो ये किनकी है दोस्त, अशोक वाजपेयी जी की है। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का कविता संकलन है, विनोद कुमार शुक्ल का कविता संकलन कौन है, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग, जय हिंद, इनमें से सभी। तो विनोद कुमार शुक्ल जी की जो रचना है वो इनमें से सभी है, यानी लगभग, जय हिंद, अतिरिक्त नहीं, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये सब है। अगर बात करें सब कुछ होना बचा रहेगा ये कब प्रकाशित हुआ, तो ये याद रखिएगा 1992 में। कब दोस्त, 1992 में। अतिरिक्त नहीं ये 2001 में। और लगभग, जय हिंद जो है यह सन 1971 में प्रकाशित हुआ। ये तीनों ईस्वी भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ठीक है, तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल के किस रचना पर मणिकोल फिल्म बनाई गई, नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, या फिर खिलौना तो देखेंगे। ठीक है, खिलेगा तो देखें, सॉरी, खिलेगा तो देखेंगे। तो किस पर मणिकोल फिल्म बना था, तो वो बना था आपका नौकर की कमीज पर। किस पर बना था दोस्त, वो बना था नौकर की कमीज पर, यानी आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, उग्र का विलोम क्या होगा, उग्र का, किनका, उग्र का विलोम क्या होगा, अध, सौम्य, तारा या फिर उदार। तो उग्र का विलोम याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है, सौम्य होता है। क्या होता है दोस्त, सौम्य। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेश का विपरीतार्थिक शब्द, स्वदेश का विपरीतार्थिक, स्वदेश मतलब अपना देश, तो क्या हो जाएगा, परदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, तो वो हो जाएगा परदेश, यानी आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्त, उड़ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, उड़ग, यानी आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन डी। और आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, किनका पर्यायवाची शब्द दोस्त, तो चंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्त, वो होता है हिमांशु। क्या होता है, हिमांशु, यानी आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल जो होता है इनका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्त, सरोज होता है। क्या होता है, सरोज, यानी आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, राजकुमार कौन सा समास है, क्या क्वेश्चन,
राजकुमार कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। तो राजकुमार कौन सा समास हो जाएगा दोस्त? तो राजकुमार समास तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? राजा के बेटा को क्या कहा जाता है? राजकुमार। क्या कहा जाता है? राजकुमार। यानी देवालय, इनके अलावा याद रखिएगा देवालय, राजकुमार, राजकुमारी, क्या हो जाएगा? राजकुमारी। और इनके अलावा ये भी याद रखिएगा विद्यालय, पुस्तकालय, ये सब क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्त? तो तत्पुरुष। ये सब अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचपात्र, क्या नेक्स्ट प्रश्न? पंचपात्र शब्द कौन सा समास है? तो पंचपात्र, यहाँ पर पंच है, पंच मतलब दोस्त पांच। क्या होता है पंच मतलब? पांच। तो आप लोग अच्छे से अभी याद कर लीजिएगा संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक जितना भी समास होगा यानी जिनके फर्स्ट शब्द संख्यावाचक होगा, कौन क्या होगा? संख्यावाचक। तो वो कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा दोस्त? तो वह द्विगु समास कहलाएगा। कौन सा समास? तो द्विगु समास। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यानी जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो वह समास कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है दोस्त? तो वह द्विगु समास कहलाता है। यानी आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कमल नयन कौन सा समास है? क्या नेक्स्ट प्रश्न? कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन, नयन कैसा है? कमल के जैसा है। क्या होगा इनका अर्थ? कमल नयन है। क्या दोस्त? कमल नयन। तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा? नयन कैसा है? कमल के समान। कैसा है? कमल के समान। कैसा है? कमल के समान। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधार है। क्या हो जाएगा? कर्मधार है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए, यानी आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है यथा समय। क्या है? यथा समय शब्द कौन सा समास है? तो पहले तो आप लोग ये याद कर लीजिए, जिस समास के अंत में, क्या याद करना है? जिस समास के अंत में यथा, बे, भर तथा प्रति लगाड़े, क्या सब लगाड़े? अब याद, यथा, बे, भर तथा प्रति लगाड़े, वो कौन सा समास कहलाएगा दोस्त? वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव। तो आपका यथाशक्ति, यथा समय, तो सब फर्स्ट क्या है? यथा है। सब ये समास के शुरू में क्या है? यथा है। तो आपका यथा कौन सा अभी क्या बताए? ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? अव्ययी भाव के अंतर्गत। तो आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है रघुवीर साय का जन्म स्थान है। क्या नेक्स्ट प्रश्न? रघुवीर साय का जन्म स्थान है। तो रघुवीर साय का जन्म स्थान कहाँ है दोस्त? तो वो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। कहाँ दोस्त? लखनऊ उत्तर प्रदेश। किनका? तो रघुवीर साय जी का। और अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए, इनका जन्म कब हुआ था, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। और अगर इनकी निधन पूछ लिया जाए तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 30 दिसंबर 1990 को। कब? 30 दिसंबर 1990 को। तो यानी आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता किनकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध जो है कविता किनकी रचना? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, रघुवीर साय या फिर भगत सिंह की? तो ये रचना किनकी है दोस्त? ये रघुवीर साय जी की है। किनकी दोस्त? रघुवीर साय जी की। आत्महत्या के विरुद्ध के अलावा पूछेगा तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा दूसरा सप्तक। क्या याद रखना है? दूसरा सप्तक। और सीढ़ियों पर धूप में, क्या? सीढ़ियों पर धूप में, ये भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा। लोग भूल गए हैं। क्या है? लोग भूल गए हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। यानी आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना, पहले तो याद कर लीजिए कि बातचीत किसकी रचना है? तो वह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना। किनकी दोस्त? बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी की। अब बताना ये बातचीत जो है यह क्या है? निबंध, एकांकी, कहानी, उपन्यास। तो बातचीत जो है यह एक निबंध है। क्या दोस्त? निबंध है। यानी आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बालकृष्ण भट्ट जी की जन्म पूछ लिया जाए
किनकी, बालकृष्ण भट्ट जी की। ये भी अच्छे से याद रख कर लीजिए। 13 जून कब हुआ था, 23 जून 1844 को। कब, 23 जून 1844 को। और अगर इनकी निधन पूछ लिया जाए तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिए, 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा, ठीक है दोस्त। तो आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है क्या। नेक्स्ट प्रश्न, पवन जो है इनका संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन शब्द का संधि पोजोड़ पोधन अन होता है। क्या होता है, पोधन अन। यानी आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद है। निराधार शब्द का संधि विच्छेद, यानी निराधार जो है इनका संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराधार का संधि विच्छेद निधन आधार होता है। क्या होता है, निधन आधार। यानी आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हास्यास्पद क्या है। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, दो अस्पद या आस्पद या फिर यास्पद। तो हास्यास्पद में जो प्रत्यय है वो क्या दोस्त, वो है आस्पद। क्या, आस्पद। तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ था। कब हुआ था, 1993, 1997, 1999। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो निधन हुआ था वह सन 1993 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1993 में। अगर इनकी जन्म पूछ लिया जाए, ये भी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जन्म 13 जनवरी कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 को। कब हुआ था दोस्त, 13 जनवरी 1911 को। और अगर जन्म स्थान पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, जन्म स्थान, तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिए, देहरादून। कहाँ पर, देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। यानी आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कवियों का कवि कहा जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से किसे कवियों का कवि। तो वो किन्हें कहा जाता है कवियों का कवि, शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्त, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी के। और ये पूछ लिया जाए कि प्रेम की पीर की कवि, तो वो कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी जी को। प्रेम के पीर की कवि किनको, मलिक मोहम्मद जैसी जी को। किनको, मलिक मोहम्मद जैसी जी को। अगर आपसे शमशेर बहादुर सिंह जी के माता जी का नाम पूछे, किनके, माता जी का, तो प्रभुदेई। क्या है, माता जी का नाम प्रभुदेई। और इनके पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम है तारिफ सिंह। क्या है दोस्त, तारिफ सिंह। यानी तारीफ करना किनको किनको पसंद नहीं आता, सबको पसंद, सबको अच्छा लगता है। तो इससे याद रख लीजिएगा, तारीफ जो है यह किनका है, यह है शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का नाम। यानी आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कहाँ हुआ था, ये नहीं पूछ रहा, किस दिन हुआ था ये पूछ रहा। किनका, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जो है वो वसंत पंचमी के दिन हुआ था। कब हुआ था दोस्त, वो वसंत पंचमी के दिन हुआ था। वो भी कब, तो वो निधन कब हुआ था, तो 15 फरवरी 1948 को। कब दोस्त, 15 फरवरी 1948 को। और अगर इनके जन्म पूछ लिया जाए, क्या जन्म, तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिए, 16 अगस्त। कब हुआ था जन्म, 16 अगस्त 1904 को। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को। ठीक है, तो आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। क्या, नेक्स्ट प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का जो नाम हुआ ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। क्या था दोस्त, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। यानी आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना, नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्त, निम्न में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, त्रिधारा, कौन, क्या नहीं वाला पूछ रहा है दोस्त, क्या कौन पूछ रहा है, नहीं वाला। तो त्रिधारा ये भी है, मुकुल ये भी, विक्रम मोती ये तीनों है भी, तीनों है किनका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो इनमें से कौन नहीं है, आंसू कौन नहीं है, आंसू, कौन सा, आंसू, ये किन नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नहीं है। और ये भी याद कर लीजिए अच्छे किस्से के, मुकुल जो है, ये मुकुल यानी मुकुल पर साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन में शेख सरिया पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार दोस्त, तो मुकुल पर शेख सरिया पुरस्कार। किनको, सुभद्रा
सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। किनको दोस्त? सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। तो कब? सन 1930 में। किस पर? तो मुकुल पर। किनको? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। कौन सा पुरस्कार? तो शेक्सपियर पुरस्कार। यानी आप लोगों को अच्छे से ये याद हो गया। तो आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी प्रेरणा से अंबिका प्रसाद, किसकी प्रेरणा से अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 में प्रारंभ किया? तो वो किसके प्रेरणा से क्या था दोस्त? तो वो क्या था? जयशंकर प्रसाद जी की प्रेरणा से। तो आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए? तो वो 12 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में दोस्त? वो 12 वर्ष की। पितृविहीन मतलब पिताजी इनके नहीं रहे। इनके? तो जयशंकर प्रसाद जी के। तो ये भी तो पूछ सकता है, तो फिर इनके पिताजी थे कौन? तो इनके पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। क्या था? देवी प्रसाद साहू। किनके? तो जयशंकर प्रसाद जी के। किनके दोस्त? जयशंकर प्रसाद जी के। तो आपका 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रजाल किसके द्वारा रचित कथा संग्रह है? इंद्रजाल किसके द्वारा रचित कथा संग्रह है? तो वो है किनके द्वारा दोस्त? तो ये है आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। किनके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। और अगर पूछ लिया इंद्रजाल कब रचित है? ये 1936 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ था दोस्त? 1936 में। इनके अलावा ये याद कर लीजिए, प्रतिध्वनि। क्या याद करना है? प्रतिध्वनि। ये 1931 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ दोस्त? 1931 में। और छाया, क्या है? छाया, ये 1912 में। ये तीनों भी, ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन कवि, क्या नेक्स्ट प्रश्न, कौन कवि हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि थे? तो रीतिकाल के जो कवि वो भूषण जी है। कौन है दोस्त? वो केवल और केवल रीतिकाल के जो कवि वो भूषण जी हैं। इनके अलावा और आपको 12th क्लास में देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। किनके अलावा? भूषण जी के अलावा। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। रीतिकाल का जब भी पूछे तो कौन बताना दोस्त? वो भूषण जी बताना। कौन बताना दोस्त? भूषण जी। और अगर इनके जन्म की बात करें, किनके? ये भूषण जी के, तो जन्म 1613 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1613 में। और अगर इनके निधन की बात करती है 1715 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1715 में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण कैसे कवि है? भूषण कैसे कवि? जातीय, स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम, या फिर उपर्युक्त सभी? तो भूषण जी जो है वो उपर्युक्त सभी, यानी इनमें से सभी। ये भी है आत्मगौरव, जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम, यानी उपर्युक्त सभी। यानी आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो इनमें कौन सा उपसर्ग है दोस्त? वो प्रति है। क्या है? प्रति। तो आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प में कौन सा उपसर्ग है दोस्त? वो सम है। क्या है? सम है। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नाभादास की अनुमानित जन्म स्थान क्या है? नाभादास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो करीब कब है? 1570 के आसपास। कब है? 1570 के आसपास। अगर निधन की बात करें, ये तो हो गया जन्म। अगर निधन की बात करें तो वो अज्ञात है। क्या दोस्त? अज्ञात, यानी कि ज्ञात नहीं, यानी पता नहीं है कि कितना में इनकी निधन हुई, यानी नाभादास जी की। तो ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का। तो वो ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नाभादास की अभिरुचि किस में थी? नाभादास जी की अभिरुचि, यानी उनमें इनको किस चीज में अच्छा लगता था? तो लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, या फिर इनमें से सभी? तो नाभादास जी को जो अभिरुचि थी वो किन में थी? इनमें से सभी में थी। किन में थी? इनमें से सभी, यानी लोक भ्रमण में भी, भगवत भक्ति, काव्य रचना, सभी। यानी आपका 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा शब्द जो है इनका विशेषण क्या होता है? तो मामा शब्द का विशेषण क्या होता है दोस्त? ममेरा होता है। क्या होता है? ममेरा होता है। यानी आपका 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है,
विकास शब्द का विशेषण क्या है? विकास शब्द का विशेषण क्या होता है? तो विकास शब्द का विशेषण विकसित होता है। क्या होता है दोस्त? विकसित। यानी 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? क्या नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा में वचन जो है इनके कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। यानी आपका 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, छवि शब्द कौन लिंग है? छवि जो है यह कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। छवि जो है कौन सा लिंग है दोस्त? तो वो है स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। यानी आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विवाह शब्द कौन लिंग है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? विवाह शब्द कौन लिंग है? तो विवाह शब्द क्या होता है दोस्त? आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। विवाह पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। और अगर शादी की बात करें तो शादी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है दोस्त? स्त्रीलिंग। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? तो वो है, नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाप तोल। नाप तोल किस संज्ञा के अंतर्गत आता? तो वो द्रववाचक। यानी द्रववाचक अंतर्गत ही तो नाप तोल का काम होता है। यानी वे संज्ञा जिनको नापा या तोला जाता है उन्हें कौन सा संज्ञा कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा संज्ञा? द्रववाचक। तो नाप तोल को बोध कराने वाले क्या कहते हैं? द्रववाचक कहलाते। क्या कहलाते? द्रववाचक। यानी आपका 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है कि गुच्छा शब्द कौन संज्ञा? गुच्छा का बात आ रहा है तो गुच्छा, चाबी का गुच्छा देखा है? एक चाबी होता है? नो सर, अनेक होता तो चाबी का गुच्छा यानी झुंड होता। तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा दोस्त? समूहवाचक। यानी आपका 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोगों से हमने प्रोमिस किया था आज के क्लास में कम से कम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सॉरी दोस्त, तो आज के क्लास में किसी कारणवश 50 ही रहने देते हैं। इससे आगे आगे क्वेश्चंस अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।